इस वक्त ओबरा विधानसभा क्षेत्र में है और आज जो है यदुवंशी समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा क्यों हुए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इकट्ठा हुए थे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के लिए। हमारे साथ हैं बात करने के लिए और जानने की कोशिश करेंगे। आज हजारों की संख्या में यदुवंशी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तमाम लोग? ये हजारों की संख्या वैसा वाला नहीं जो नेता लोग बोलते हैं। यहाँ लोग रहे सैकड़ों में, बोलते हैं हजारों में। यहाँ रियल में हजारों की संख्या में यदुवंशी समाज के लोग इकट्ठा हुए। जो भी लोग आए वो हमारे छोटे से आमंत्रण पे आए। अगर मैं स्वयं रोड पे निकल जाता इनको आमंत्रित करने के लिए तो ये हजारों की संख्या कई हजारों में बदल जाता, आप सोच नहीं पाते। पीछे का जो बड़ा ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, यह हॉल भरा हुआ था, सड़कें भरी हुई थी और पुलिस को घंटों मशक्कत करना पड़ा है जाम छुड़वाने के लिए। ये ओबरा के लोगों का स्नेह, विश्वास और प्यार है। ओबरा की जनता कर्मठ है। यह संत पदारथ रामविलास बाबू की धरती है। यह धरती वीरेंद्र सिंह और रामनरेश सिंह जैसे पुरोधाओं से के विचारों से पटी है और यहाँ की धरती उर्वर है। यहाँ के किसान समृद्ध हैं, या लोग समृद्ध हैं, लोगों की बुद्धि समृद्ध है और लोगों ने इस बार मुझ पे आस्था जताया है। जो प्यार मुझे लोगों का मिला है, जो स्नेह मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। यहाँ के यदुवंशी समाज के लोग सहृदय हैं। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया है। पिछले चुनाव में भी उनका प्यार और समर्पण मुझे मिला था और इस बार उसमें कई गुना इजाफा हुआ। इसके लिए मैं यदुवंशी समाज के एवं अन्य समाज के भी सभी लोगों का, क्योंकि हम लोग लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं। अति पिछड़ों का हुआ, ब्राह्मणों का हुआ और उसके अलावा ब्रह्मर्षियों का हुआ, आज यदुवंशियों का हुआ है। कल सुबह में हम लोग का 11 बजे से रविदास समाज और नट जाति और रजवार जाति के लोगों का है। उसके बाद परसों हम लोग 6 तारीख को महिला संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं आएंगी और इसमें हम लोगों का कोशिश है कि अधिकांश महिलाएं कुशवाहा एवं अन्य ओबीसी समाज से हों। उसके अलावा फिर शाम में हम लोगों का मुस्लिम समाज के साथ है और 7 तारीख को अंतिम में क्षत्रिय समाज का। सभी समाज का भरपूर प्यार और स्नेह है। हम लोग उनके भी संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को और करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी भावनाओं से उनको और उनकी भावनाओं को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बातें की है। लोगों का कहना है कि चाहे वो विधानसभा में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर एक सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं और इस बार उनको हम विधानसभा जो है भेज करके रहेंगे। यहाँ की जनता की हर समस्याओं के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। पदाधिकारियों से भी अगर मुझे भिड़ना पड़ा है तो मैंने भिड़ा है। जनता की समस्याओं को मैंने अपनी समस्या समझा है। लोगों के हर सुख दुख में साथ निभाया है। लोगों को शादी से लेकर के श्राद्ध तक हर आयोजन में गरीबों की मैंने मदद की है। रक्तदान हजारों यूनिट हमने कराया है, 2500 यूनिट मैंने रक्तदान कराया है। इसके अतिरिक्त हर सामाजिक काम में मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि यह है कि मैंने कभी किसी के साथ जातीय भेदभाव नहीं किया है, किसी के साथ दलीय भेदभाव नहीं किया है और यही कारण है कि लोग आज दल की सीमाओं को तोड़कर, जातीय सीमाओं को तोड़कर अपना प्यार बरसा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है और इसे मैं मृत्यु पर्यंत जीवन भर संभाल करके रखूंगा। किसी को आहत नहीं होने दूंगा और हर व्यक्ति जो मेरे साथ खड़े रहे हैं उनके साथ मैं जीवन भर खड़ा रहूंगा, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। उनके लिए हमको चाहे जैसी भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। देखा जाता है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का जो उनका कहना रहता है कि हमारे साथ हमारा समाज है, लेकिन आप उनके समाज में सेंधमारी करके आज हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिए हैं। तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, मैं भी A to Z की बात करता हूँ। आदरणीय चिराग पासवान भी जाति नहीं जमात की बात करते हैं, तो हम तो भी तो वही कर रहे हैं। हम तो हमारे जो बड़े नेता हैं उन्हीं के मार्ग पे चल रहे हैं। हम लोग जातिवादी अतिवादी लोगों को हटा करके A to Z की बात करने वाले, सबको साथ लेकर के चलने वाले, सबको विश्वास में लेकर के चलने वाले, उन सभी वर्गों को साथ जोड़ करके सबके दुख सुख में साथ निभाने वाले, उनके साथ लेकर के आगे बढ़े। हम किसी के साथ सेंधमारी नहीं कर रहे हैं। हम ओबरा के लोगों के न्याय के लिए, उनके हित के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए और स्थानीय मुद्दों के लिए, अपने लोगों के सुख दुख के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वर्तमान विधायक जो हैं उनके द्वारा विकास कार्य किया गया है और क्या कुछ बाकी है कि अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम जो है आपकी प्राथमिकता कौन से काम के लिए सबसे प्रथम? मेरा चरित्र किसी की आलोचना करने का नहीं है। जब कोई कुछ बोल देते हैं तो भले ही हम रिएक्शन में थोड़ा बोल दें, लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मैंने 600 परिवारों का श्राद्ध कराया है। मैं ये जानता हूँ कि मैंने 2500 लोगों का 2500 यूनिट ब्लड दे करके जान बचाया है। मैं यह जानता हूं कि मैंने एम्बुलेंस अपना रख करके निजी कोष से लोगों को PMCH, NMCH, मगध मेडिकल कॉलेज भेज करके जान बचाई है। मैं यह जानता हूं कि मैं ये प्रसूति महिलाओं को
उनका जब बच्चा उनका पैदा होने हुआ था उस समय उनको ला करके हॉस्पिटल पहुंचाया है। मैं यह जानता हूं कि लोगों को मैंने इलाज कराया है, उनके सुख दुख में साथ निभाया है। मैं मेडिकल कैंप कराया हूं, मैं उनके हर कार्य को, चाहे वो जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक या पटना तक हो, उसको मैंने कराया है। और बाकी लोगों के काम के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि मैंने अपने लोगों के हर सुख दुख में साथ निभाया है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सर्वप्रथम अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम जो आपकी पहली मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मेरे सभी भी लोग, सबको जाति पाति से ऊपर उठ करके हम काम करें, सभी जनों को एक साथ बैठने का मौका दें, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करें। नेशनल हाईवे 139 जिसमें सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है, आज स्थिति ऐसी है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिसने अपने बच्चे को इस रोड पे नहीं खोया है। इस पे पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ा है, लेकिन इस रोड का चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ है। इसको 4 लेन बनाने के लिए मुझे जो संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूंगा और इसको बनवा करके ही मैं दम लूंगा। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गांव आज भी जहां की सड़कें बनी थी अब जर्जर हो गया है। इंदिरा आवास में जो लूट हुआ करता है, प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। इन सारी समस्याओं, अपनी जनता की छोटी छोटी समस्याओं में मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसके अतिरिक्त आज जो विधायक लोग अपने आवास में सुख भोगते हैं, मेरा विधायक औरंगाबाद निवास होगा और इसमें पूरे औरंगाबाद जिले के लोग, चाहे वो अभ्यर्थी एग्जामिनेशन देने जाते हों या फिर वो अभ्यर्थी कोई हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हों, वहाँ एसी कमरे में आराम से वो करेंगे। मैं वहाँ एक दिन भी नहीं सोऊंगा। वहाँ पे उनके लिए मैं वाहन की व्यवस्था रखूंगा, जैसे मैं यहाँ एम्बुलेंस रखा हूँ, उनके लिए राहत वैन रखा हूँ जो उनके यहाँ सामान लेकर के जाता है शादी में, श्राद्ध में। वैसे ही वाहन होगा जो हमारे विद्यार्थियों को सेंटर तक लेके जाएगा, जहाँ से परीक्षा देने जाएंगे। हमारी जो यहाँ से मरीज जाएंगे उनको पीएमसीएच, एम्स लेकर के जाएगा और उनके लिए सारी सुविधा उस जगह पे होगी। अपने वेतन का एक एक रुपया उस आवास में उनको दोनों टाइम भोजन कराने में खर्च कर दूंगा और पूरे ईमानदारी से मैं काम करूंगा। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो व्यक्ति अपने घर से लगा के इतना खर्च करता है उसको सरकारी पैसे की जरूरत नहीं है। आपके नेता चिराग पासवान का कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या उसी विजन को लेकर के आप भी आगे बढ़ेंगे? मेरा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो है ही, लेकिन मेरा विजन एक और है, उसमें आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं कि ओबरा फर्स्ट और ओबरा इन बिहार फर्स्ट। बिहार में सबसे आगे ओबरा होगा, यह मेरा विजन है। तो हमारे साथ प्रकाश चंद्रा थे। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हम विधानसभा पहुंचते हैं तो वहां मुझे आवास मिलेगी, उस आवास का नाम औरंगाबाद निवास स्थान होगा, यानी कि वहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो वहाँ जाएंगे, विश्राम करेंगे। जो मरीज हैं इलाज के लिए पीएमसीएच और एनएमसीएच का चक्कर लगाते हैं वो वहाँ जाएंगे तो उन्हें तमाम वो चीज सुविधाएं मिलेगी उस घर में, और साथ ही वहाँ वाहन भी रहेगा जो उनको मुफ्त में, चाहे वो पीएमसीएच इलाज के लिए जाना हो या फिर एनएमसीएच इलाज के लिए जाना हो, या फिर जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए वहाँ जाते हैं तो एग्जाम सेंटर तक ड्रॉप करने की जो व्यवस्था है वो भी हम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को इनका जो है प्यार है या फिर जनता इनको कितना प्यार देती है आगामी विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबोलम को दे दी इजाजत। नमस्कार।